स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। कानपुर केस का मुख्य आरोपी विकास दुबे अब ढेर हो चुका है। यूपी पुलिस का दावा है कि वो उज्जैन से कानपुर लेकर जा रही थी, रास्ते में कार पलटी, जिसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और यूपी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसको ढेर कर दिया। लेकिन इसके बाद कई गंभीर सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं, कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर प्रशांत भूषण ने भी गंभीर सवाल खड़ा किया है। इन सारी चीजों पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले विकास दुबे के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। वो चीज जो हमारे देश का मीडिया शायद आप तक पहुंचाना नहीं चाहता। विकास दुबे के भागे जाने के बाद से ये सवाल खड़े हो रहे थे कि विकास दुबे के मुखबिर पुलिस यानी प्रशासन में भी हैं, सिस्टम में भी घुसे हुए हैं, जो पल पल की जानकारी उसे दे रहे थे। ऐसे सवाल खड़े हो रहे थे। साथ ही कुछ नेताओं का नाम भी उससे जोड़ा जा रहा था, उसके मुखबिर बताए जा रहे थे। यानी कई लोगों तक उसके तार जुड़े थे जो अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। ये सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन विकास दुबे के मारे जाने के बाद क्या वो लोग सामने आ सकेंगे? क्या उनके चेहरे से नकाब उठेगी? क्या सिस्टम में जो गंदगी है क्या वो साफ हो पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे देश का मीडिया नहीं पूछ रहा है। एक सवाल और यहां पर उठ रहा है कि उज्जैन में जब उसने अपने आप को सरेंडर किया था, तब उस वक्त कोई भी वहां पर इतनी पुलिसकर्मी नहीं थे, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन उसने वहां पर भागने की कोशिश नहीं की। कुछ फोटो हमारे सामने, वीडियो हमारे सामने आए थे, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विकास दुबे जो है वो सरेंडर कर रहा है। एक पब्लिक ओपिनियन जो आज तक ने किया था, उसमें भी 74% लोग यानी 74% लोग ये मानते थे कि विकास दुबे अरेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि उसने सरेंडर किया है। ये बात उस पोल की मैं बता रहा हूं। अब जब वो वहां से गिरफ्तार होकर जा रहा था, तब उसने भागने की कोशिश क्यों की? ऐसे में जब उसके हाथ भी बंधे होंगे, सिक्योरिटी भी होगी, पुलिसकर्मी भी मौजूद होंगे, उसके बाद उसने भागने की कोशिश क्यों की? ये गंभीर सवाल है। अब मैं आपको अखिलेश यादव का वो ट्वीट दिखाता हूं जिसमें वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट ये रहा, जिसमें वो लिख रहे हैं, अखिलेश यादव कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। यानी इनका कहने का मतलब जो है आप साफ समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को भी ये डर था कि इसके जरिए जो पूछताछ होगी और उससे जिन नामों का खुलासा होगा, उससे सरकार को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि ये कार नहीं पलटी है, बल्कि राज खुलने से और सरकार पलटने से बचाई गई है। गंभीर सवाल है, सोचने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे देश का मीडिया आपको ये खबर पहुंचा रहा है कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा कि उज्जैन में जब उसने सरेंडर किया तब उसने भागने की कोशिश नहीं की, लेकिन कानपुर आते आते उसने भागने की कोशिश क्यों की? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? ये सवाल कोई नहीं कर रहा है। ये सवाल क्यों नहीं कर रहा कि आखिर किन लोगों को डर है विकास दुबे अगर अपना स्टेटमेंट देता, विकास दुबे पर अगर कानूनी कार्रवाई होती, तो आज तो विकास दुबे का सफाया हुआ है, तो उन लोगों का सफाया भी हो जाता जिन लोगों ने कथित तौर पर विकास दुबे को तैयार किया था। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट आया है जो लिख रहे हैं कि विकास दुबे के साथ उन सभी सबूतों, साक्ष्यों का भी एनकाउंटर हो गया जिससे अपराधियों, पुलिस और सत्ता में बैठे उसके संरक्षकों का पर्दाफाश होता। विकास के जरिए उन सभी को बचाने की कोशिश है जो नेक्सस से उसके मददगार रहे। आखिर उन सत्ताधीशों पर कार्रवाई का क्या जिनके नाम उसने स्वयं लिया। सेवक पप्पू यादव जो लिख रहे हैं कि विकास का एनकाउंटर ढोंगी योगी का अपना काला सच छुपाने का खेल है। ये भी वही गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इनका मानना है कि अगर कानूनी कार्रवाई और पूछताछ विकास दुबे से होती तो सरकार की पोल खुल जाती। कांग्रेस की नेता हैं अलका लांबा, सवाल खड़ा कर रही हैं। अलका लांबा कह रही हैं कि अद्भुत, कल तक जिसने अपनी ही मर्जी से आत्मसमर्पण किया था, आज वही निहत्था अकेला पुलिस की हिरासत में हथकड़ियों से जकड़ा हुआ शातिर बदमाश, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का दोषी विकास दुबे भागते हुए पुलिस फायरिंग में मारा गया। कहानी खत्म, सवाल जारी है। नरेश नाथ मिश्रा कह रहे हैं कि कोई फिल्मी कहानी भी इतनी ट्विस्ट
और इस तरह नहीं सोच पाएगा जिस तरह इस रियल स्क्रिप्ट में प्लान किया जा रहा है। किसी भी कीमत पर राज दफन करने की विभत्स कोशिश, क्योंकि विकास सतत प्रक्रिया है जिसके साये में कई लोग फलते फूलते रहेंगे। विकास कई तरह के होते हैं। मनोज कुमार झा सांसद हैं जो बता रहे हैं कि अगर विकास दुबे के एनकाउंटर में मौत की खबर सच है तो मान लीजिए पूरे सिंडिकेट के काले सच का भी एनकाउंटर कर दिया गया। सिस्टम ने अपने को नंगा होने से बचा लिया। कल के महाकाल मंदिर की विजुअल से लेकर अब तक की कथा कितनी मासूम है, इसे ही अंतिम सत्य मान आगे बढ़िए। आईपी सिंह ये लिख रहे हैं कि 10 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला, 30 से ज्यादा पुलिस वाले, फिर भी सरेंडर कर चुके विकास दुबे ने पुलिस का हथियार छीन भागने का प्रयास किया। जो इस कहानी पर विश्वास कर लेगा उस गुलाम को मोदी जी द्वारा तत्काल फॉलो कर उसके साथ एक तस्वीर जारी करनी चाहिए। प्रशांत भूषण हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था वो ये कयास लगा रहे थे। कल उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसको लेकर वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, संभावना व्यक्त कर रहे थे, और आज उन्होंने ट्वीट करके बताया कि जो मैंने जिस चीज़ की मैंने संभावना की थी वो हो गई और देखो किस तरह से मार दिया गया। सवाल यही है कि इसके मारे जाने के बाद क्या वो सारे जो नाम खुलने वाले थे, जिन तक तार विकास दुबे के पहुंचने वाले थे, क्या वो सामने कैसे आएंगे और उनके चेहरे से नकाब कैसे हटेगी? सिस्टम से उन लोगों का सफाया कैसे होगा जो इस तरह के अपराधियों का साथ देते हैं, मुखबिरी करते हैं? सवाल वही खड़ा होता है कि उज्जैन यानी यहां से कानपुर से यूपी पुलिस और एमपी पुलिस दोनों अपने आप की वाहवाही करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कानपुर से वो शख्स चलता हुआ वो उज्जैन पहुंच गया, ऐसा अपराधी, खूंखार अपराधी, और उस जिसके पोस्टर लगे हों, जो न्यूज़ चैनल पर फ्लैश कर रहा हो, उसके बावजूद भी उसको पकड़ा नहीं गया। और वहां पर जाकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसने सरेंडर किया है। लोगों का अधिकतर ये मानना है कि उसने सरेंडर किया है। सरेंडर करने के बाद कानपुर पहुंचते हुए उसके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ आती है कि वो भागने की कोशिश करता है? आखिर किस तरह से ये पूरी सारी चीज़ें हो जाती हैं और उसको मार गिराया जाता है? इसमें सवाल ये है कि वो चीज़ जो दब रही है, जिनके नाम सामने आने थे, जो उससे जुड़े हुए थे, जिन लोगों ने उसे संरक्षण दिया था शुरू से, जो लोग उसकी मुखबरी में लगे हुए थे, जिन लोगों ने उन 8 शहीद पुलिसकर्मियों के जाने से पहले विकास दुबे को मुखबरी दी थी कि पुलिस आने वाली है, वो लोग सामने कैसे आ पाएंगे? उन लोगों को सज़ा कैसे मिल पाएगी? वो लोग जो कहीं ना कहीं आज भी अलग अलग पार्टियों में बैठे हुए हैं कथित तौर पर, जिनको संदिग्ध माना जाता था, जिनको ये माना जाता था विकास दुबे के खास हैं, उनका अब नाम कैसे सामने आ पाएगा? उनका खुलासा कैसे आ पाएगा? और जो गंदगी हमारे सिस्टम में भरी हुई है, उस गंदगी को साफ कैसे किया जा सकता है? ये कई गंभीर सवाल हैं जो विकास दुबे के ख़त्म होने के साथ ही शायद दब चुके हैं। क्या अब ये जो नाम खुलने थे, अब जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो लोग भी सामने आ जाएंगे, वो कैसे आएंगे? बात सिर्फ ये है कि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अभी भी जारी रहेगा। पहले बीजेपी के प्रवक्ता न्यूज़ चैनल पर बैठकर विकास दुबे का फलना फूलना सपा और बसपा के कार्यकाल का नतीजा बता रहे थे, लेकिन अब सपा और बसपा विकास दुबे के एनकाउंटर के होने का, बीजेपी का फलना फूलना दिखाना शुरू कर देंगे। आरोप लगाए रहे हैं और आरोप लगाते रहेंगे कि ये बीजेपी या सरकार को गिरने से बचाने के लिए ऐसा किया गया है, जैसा समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि सरकार को पलटने से बचा लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जो गंदगी सिस्टम में है, क्या वो साफ हो पाएगी? क्या जो न्यायिक इंसाफ मिलना था, क्या वो मिल जाएगा? ये सारे गंभीर सवाल हैं जो अभी भी उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर। आपको क्या लगता है? आपका क्या मानना है इस पूरी वारदात को लेकर? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। किस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर होना, सरेंडर होना, भागना, पुलिस की कार्रवाई और पुलिस का दावा, इन सारी चीज़ों पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।